जी सबके प्रणाम करतनी। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम आज से शुरू होता बिहारी रसगुल्ला। एकरा में कुछ कहानी बताए, वर्तमान के बताए, पीछे के बताए। कभी रउआ लोग हंसब भी और कभी रउआ लोग कहब कि का होला बिहार में, ये कैसे होता बिहार में। तो आज हमारा साथ बारन आलोक जी बारन, वसीम जी बारन। तो कहानी के पिटारा बा हम लोग के पास। तो आज कई कहानी पर चर्चा करब हम लोग पहले एपिसोड में। का होला ना काका होला, काका होला, देखिए काका हो जाला। हाँ काका हो जाला बिहार में। अब जैसे वसीम जी कहत रहलन कि जगदा बाबू कहीं बैठल बारन और वहीं से टोपी देखत रहन। आलोक जी कहत रहलन कि आज तो तेजस्वी जी जाते जाते रुक गए। हमरा पास कहानी ई बा कि नीतीश जी आश्रम खोले वाला बारन, पहले से प्लानिंग रहल। और कहानी ई भी बा कि आनंद मिश्रा, वही जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बारन, उनका गरिया फिर से काहे फंस गई बा। हाँ, अब महाराजगंज में विधानसभा के कहानी हम बताए कि महाराजगंज में काहे डर लग रहा लोग के कि यहाँ भी जहानाबाद जैसे कहीं छेद छेद न हो जाए। हाँ, तो आलोक जी रउए शुरू करें कि आज तेजस्वी जी कहाँ जात रहलन, कैसे रुक गलन। बात हम करब तेजस्वी जी के। जी बिल्कुल, बिहार के विपक्ष के नेता के। जी कई लोग ठीक बा उनका के कह देला कि युवराज बारन कैसन बारन क्या ना बारन। युवराज तो है बारन, एकरा में बारन तो बारन। अब कोई बड़ा घर में जन्मल बा तो का में ओकर को तो गलती नहीं है। हाँ। लालन पालन होबे करी वैसे। जी बिल्कुल। तो आज अंबानी अडानी के बाल बच्चा के लोग काहे ना कहेला बिल्कुल युवराज बारन। जी उनका तो लोग संगे जाके सेल्फी लेवेला। चलो हम तेजस्वी यादव के आज तोरो बाल बच्चा होई तो लोग कही कि आलोक बाबू के बेटा बारन। हाँ जी बेटा बारन बेटी बारन जो बारन जी। चल जाओ तो हम शुरुआत करी तेजस्वी यादव से। जी आज तेजस्वी यादव के जाए के रहे कहीं बाहर। शुरू में सुबह में प्रोग्राम बनल। अच्छा, सिक्योरिटी भी अलर्ट हुए। कुछ लोग कहत रहल कि खगड़िया जाता। खगड़िया ना जो एकदम पक्का पक्की जानकारी रहे। डॉक्टर संजीव जो परवत्ता से विधायक हैं, परवत्ता विधायक वाले जी, जेडीयू के विधायक वाले विश्वास मत परीक्षा याद बना कैसे मंगावल गल रहे। जी बिल्कुल। रात के मार्शल में रखवा के। नहीं सब खबर हुआ के बाद, लेकिन हमने वीडियो करले रहे। पुरान बात भूल जाइए, पुरान बात छोड़ी। लेकिन अभी समय थोड़ा विपरीत बा। तो डॉक्टर संजीव जी के पिताजी आज दशकर्म था। जी, रामनंदन बाबू बहुत ही प्रतिष्ठित और मतलब आप कह सकते हैं परवत्ता के पुरोधा। जी आर्यन सिंह जी। जी आर्यन सिंह जी, मैं माफ कीजिएगा मैं आरके सिंह बोल गया। जी बिल्कुल, आर्यन सिंह जी, स्वर्गीय आर्यन सिंह साहब का आज दशकर्म था। जी, आरसीपी सिंह भी वहाँ गए हुए थे। अच्छा, आरसीपी सिंह गए हैं वहाँ पर। जो कहीं ऐसा तो देखे कि जनसुराज के तरफ टांगे की कोशिश होता। जब कोई के मिजाज थोड़ा दुरुस्त नहीं रहे ना, जब कोई के मिजाज लगा था कि थोड़ा दुरुस्त नहीं बा, तो उ घड़ी ओकरा हर ओर खींचे के कोशिश करल जाता। अच्छा, जो पटिया वाला बा वहू कहे कि हमरे तरफ रह जा। जो विपक्ष वाला बा ओकरो ध्यान रहेला कि अगर आई तो हमरा कितना फायदा हो। बिल्कुल, काहे कि संजीव जी तनी धनबली भी बारन, तनी सब कुछ बारन, मतलब क्षेत्र में लोकप्रिय बारन, क्षेत्र के काम लोकप्रिय बारन, क्षेत्र में विकास करत रहन। काम भी किए हुए हैं, लोगों के बीच घूमे भी हुए हैं और किसी का बेतुका बात बर्दाश्त भी नहीं करते। यही बात तेजस्वी यादव को जाना था। उनके पकिया मित्र हैं आरजेडी में ऋषि यादव फ्रॉम ओबरा, गहरा दोस्त बनन भाई, फ्रॉम ओबरा जी, कांति सिंह के बेटे जी वो भी गए। मनोज झा भी वहां गए, आरजेडी को से मनोज झा गए। मनोज झा भी गए। तेजस्वी यादव को भी जाना था, जाके पूरा तैयारी रहे, गाड़ी सब मोटा मोटी तैयार रहे। लेकिन एक और खबर जान ली, एक पोलो रोड में 500 आदमी के खाना भी भइल बा आज। अच्छा, इस सीक्रेट मीटिंग हुआ था। ठीक है, चुनावी खानमा के बाद बताइए। चुनावी साल है। फिर बाद में हुआ कि आज नहीं जाएंगे, ना जाएंगे। अचानक कैंसिल। सब कुछ रेडी था कि हाँ भाई परवत्ता जाना है, उनके पिताजी का जाना है, आगे फिर जमुई भी जाना है। अच्छा, लेकिन पहले परवत्ता ही जाना है। उनके पिताजी का जो श्राद्धकर्म है, जो भी है, उस गम के माहौल में उनके साथ शामिल होना है। इन्विटेशन आया भी था तो जाना था। लेकिन जाते आते तेजस्वी यादव का हुआ कि ना नहीं जाए। अब काहे नहीं जाए भाई, तो काहे कि तलिया बजेला 2 हाथ से। एक तरफ अगर आगे बढ़ी तो एक हाथ के भी आगे बढ़ाए पड़ी। ऐसा ना बा, अब कल परसों बिहान परसों ठीक है, तबियत खराब हो चाहे जो भी बात हो, लेकिन राजनीति स्ट्रैटेजी तो ऐसे हो। मतलब तेजस्वी जी ना गेलन, आज ना गेलन। चलिए तो देखिए अब आगे जब जमुई के प्रोग्राम बनी 2-3 दिन में, रास्ता वही बात। मुकेश सनी वाला भी याद बा ना, बहुत दिन के बाद गेलन, बहुत दिन के बाद गेलन। चलिए एगो कहानी और बता देतनी। तो देखिए हम जो कहले रहली कि भाई नीतीश जी आश्रम खुलगन का, तो ये बात हम नहीं कहली आलोक जी, वसीम जी।
शिवानंद तिवारी के नाम तो सुन ले बरा। हाँ, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आरजेडी के राष्ट्रीय उनका उपाध्यक्ष, लड़का अभी बारन विधायक। हाँ हाँ। और नीतीश जी कहत रहन कि भाई हमर बड़ भाई। तो शिवानंद तिवारी खुदे वो फेसबुक पर पोस्ट लिखलन, वो मानत रहन कि हम थक गेली हैं, अब शरीर बहुत नइखे काम करत है, लेकिन नीतीश जी के कुछ सलाह देलन कि देखा तू भी थक गेला है, अब तोहर शरीर भी काम ना नहीं करता, तो चला राजनीति छोड़ दा। तो शिवानंद तिवारी ये किस्सा खोलन कि जब हम दोनों बड़ा घनिष्ठ मित्र रहली, तो ये प्लान करत रहली कि जब रिटायर होब ना, जब राजनीति छोड़ब ना, तो आश्रम खोलल जाए। तो शिवानंद तिवारी कहत रहन कि जब पुरनका योजना बा ओकरा पर नीतीश भाई विचार करा, और चला आश्रम खोलल जाए, शांति के जीवन बितावल जाए। हाँ, शांति के जीवन। अभी आश्रम कहाँ खुली, कहाँ खोले के प्लान, क्या ओकर लोकेशन रहे, कहाँ जमीन खाली बा, व्यवस्था भी तो बढ़िया होवे के चाहिए। भाई देश में बड़का बड़का आश्रम बा ना भाई, साबरमती आश्रम बा, भितिहरवा आश्रम बा, ये इतना बड़का बड़का आश्रम बा ना। कहा कि नीतीश जी भी उनमें रहियन तो मैं थोड़ा जल जीवन हरियाली के ख्याल रखल जाओ। नीतीश जी तो भाई मतलब बिल्कुल वो पर्यावरण प्रेमी है ना। हाँ, वही तो कह रहे हैं, जल जीवन हरियाली। तो शिवानंद जी कहलन कि देखा अब रउआ से चुनाव अभियान की नेतृत्व ना हुई और बीजेपी वाला खंजर भूखी, तो चला आश्रमे में रहे चली लिया, पुरनका बात याद करा। वैसे हमरा शिवानंद जी की बात अच्छा नहीं लगल कि शिवानंद जी कहत रहन कि नीतीश जी बिहार के 4 शहर में मेट्रो ट्रेन चलावे के कोशिश करत, तो गरीब के बस्ती उजाड़ के मेट्रो ट्रेन चलेबा। देखा ये बात विकास के रोके के बात नहीं तो करे के चाहिए शिवानंद बाबा के। यानी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में या कलकत्ता में, जहां भी रहे जी, तो हुआ सब गरीबे के बस्ती उजाड़ के बनावल गइल होई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो बात नहीं है। हाँ। पटने में जो 15 अगस्त से शुरू हुई, वहां के वो रोडवा पर पिलर बना था। हाँ। तो रोड पर के वो झोपड़ी रहे, वो तो बाईपास रहे, वहां पर पिलर बना के। लेकिन आलोक जी समझत रहन कि शिवानंद जी भले कहत रहन कि भाई नीतीश जी कभी सोचले रहलन कि हाँ आश्रम खोलल जाए, यदि शिवानंद जी के बात सच बा, लेकिन नीतीश जी जब तक मुख्यमंत्री बारन और 2025 से 30 तो फिर तय हो गए, तो नारा भगेला 2025 से 30 नीतीश। तो अभी तो कोई आश्रम खुले जात रहन, ये बात तो दिमाग में कहां से रहल, कब कहले रहलन, कौन परिस्थिति में करेलन। काहे कि नीतीश कुमार के इतिहास बा ना कि जब जब उनका दुश्मन सोचलस कि मिट्टी में मिल गलन, राख में मिल गलन, इनका राजनीति खत्म हो गई, तो फिर से उठ खड़ा होलन। अभी देखा ना, अब ना होत फिर होता कि नीतीश है नाम केवलम, बिना नीतीश के बिहार जीत ही नहीं सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि जो मुख्य प्रधानमंत्री आ रहे हैं 29 तारीख और 30 तारीख को, उसमें ऐलान हो ही जाएगा, नहीं होना है, करना पड़ेगा। चिराग पासवान कितना बिटकल रहलन, काहे गलन गुलदस्ता लेके ना ओकर पहले तो दरभंगा में कह दिलन ना, वसीम जी है हलन, कह दिलन कि ना कोई वैकेंसी नहीं थे, नीतीश जी बनी। हाँ, नीतीश से जो सीएम बारन, नीतीश से जो सीएम वही बनी है। हाँ, वही बनी है। तो ये कहानी बा कि शिवानंद जी कहते हैं कि आश्रम खोलना। अच्छा, नीतीश जी आश्रम खोले वाला लोगों को लगा था कि शिवानंद तिवारी जी के मन नहीं खेल लागत, काहे कि आरजे मतलब सीनियर बारन, अनुभवी नेता बारन, उनका पास अनुभव बा ना। वो तो देखा कि हम शरीर थक गइल, नहीं शरीर थक गइल, ठीक है, लेकिन आरजेडीयू में उनका लगा था कि अब कोई सब नयका आरजेडी भगल है, लालू यादव वाला आरजेडी नहीं के, कोई पूछते नहीं के, कोई अनुभव मांगते नहीं के, तो दिन भर बल पल करो का लाओ तनी कने नीतीश जी के तनी टोंट मारल जाओ। अच्छा चली, तो देखिए आलोक भाई, शिवानंद जी के बात भ गेल पुराना बात, तो बसीमो जी कहानी कहत रहल जगदा बाबू के, जगदा बाबू तो पुराने आदमी बारन, जगदा बाबू का करतन, जगदा बाबू सबके सिखावत नया नया चीज सिखावत, जगदा बाबू तो गाय बारन अपने ऑफिस में डिसिप्लिन मैन, मोबाइले से सब कुछ देखत रहन। आओ एगो गाना भइल पहले, हालांकि लाइन चेंज भइल, सब कुछ हई देखा फोन में पे टोपिया पहनावता। एक भाई के फोन बजल, हड़कम मच गईल राजद कार्यालय में, कोनो ओने भागता, अच्छा काविल हम खुद रही ऑफिस में, डर गई नहीं कि का भाई लाओ इंडिया पाकिस्तान के युद्ध चला, डर लगल रहे। कई लोगों से पूछनी का भाई काहे भागा ताड़ो, कोई नहीं खे बतैले। अचानक घुस गनी तनवीर हसन जी के चेम्बर में, उनमें में बाढ़ प्रवक्ता कच के ठीक सामने तनवीर जी भी खड़ा हो गए। हम बोली सर का भइल, सर कुछ भइल, कोनो घुसल आरजेडी कार्यालय में, तनवीर जी के भी नहीं खे पता कुछ हो। भागनी एजाज अहमद हा प्रवक्ता हा आरजेडी के, शक बक हाथ में मोबाइल ले रहन, कहलन कि फोन आ गई। फोन आ गई
हम सोचनी केकर फोन आ गई भाई, लालू प्रसाद यादव के फोन आ गई, तेजस्वी यादव के फोन आ गई, आ गई तो हड़कम के का बात बा। कार्यालय राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर फोन करी बताबे पड़ी का बोला था का ना, कहलन की टोपी खोजो टोपी खोजो टोपी खोजो टोपी खोजो। हम सोचनी कि भाई हम बाल हमार बड़ा हा मगर टोपी नहीं खे पहनी काहे कि सुनिया कि टोपी पहने से आओ गर्मी लगेला, दिमाग गरम रहेला, हमनी के दिमाग ठंडा रहेला, हमेशा ठंडा रहे, सोच विचार के काम करेनी और ना काम करी तो सरकवा पे हेलमेट पहने ली ना। हाँ हेलमेट तो पहन के चले, पहन के चले और वो लॉक लगा के चले। अच्छा ठीक बा, तो फिर का भइल ऑफिस में? अचानक भइल की टोपी खोजा। अब टोपी हमरा पास पहले नहीं खे, तो तू तो आजादी के बरकत थोड़े बरा, तो पता कहाँ रहे कि कौन टोपी खोजे के बात करता नहीं जान। अच्छा तो अचानक पता चलल कि वीडियो मोबाइल में सबके वीडियो देखा था घर से बैठ के चप्पा पर कैमरा। अच्छा हम भागनी दौड़ के, पहले उतना जानकारी नहीं के रहा कि केकर टोपी कौन टोपी हरा पीला ब्लू कौन टोपी पहने के। अच्छा अब भाई बीट हमर हर आरजेडी कार्यालय, खबर तो करे के होई। हम भागनी गेट के तरफ। अब गेट पे रहे दरबान गार्ड साहब, बुजुर्ग बाड़न, बड़ी सम्मान, वो धड़पड़ा के टोपी निकाल के एकदम सरिया के पहन लेलन हरा कलर के, और कहलन कि जगदा बाबू देख रहे हैं टोपी। जगदा बाबू टोपी देखत रहे? हाँ साहब टोपी देख रहे हैं। जहाँ बैठे लोग खुद टोपी पहने हुए हैं। ई तो भाई सवाल बा ना, बड़ सवाल बा, बड़ सवाल बा। जब कैमरा से देखा था उतने में कुछ कार्यकर्ता आ गए दूसरा जिला से, उनकरा कहा था गार्ड साहब की टोपी पहनो टोपी पहनो। उनको नहीं के पता कि कौन टोपी पहनी भाई। हिया आरजेडी कार्यालय में कोनो नया टोपी मिला था, मतलब टोपी के बिक्री बढ़ गई मगर क्राइसिस हो गई, टोपी घट गई। वो दिन तक एकदम घट गई टोपी। आगे जो पदाधिकारी रहे वो परेशान, कोनो कोनो तो दो टोपी पहन ले, मतलब बिना टोपी के भीतर नहीं खे एंट्री तो नहीं खे भाई, एंट्री नहीं खे एकदम नहीं खे। और कोनो कोनो डर के मारे 2 टोपी पहन ले, माउस आउट कर गए टोपी। अच्छा एक आदमी 2 टोपी डाल ले डर के मारे। वो सोच ले रही कि जगदा बाबू देखियन तो खुश होइयन कि ना भाई ये तो बात माना था, एक ना 2 टोपी डाला था तो खुश होइयन। वही फिर तनवीर हसन जी कहलन कि भाई अभी भाई टोपी तो पहने के पड़ी, काहे कि मोबाइल पे देखा था सब कुछ, कौन लेफ्ट करा था कौन राइट करा था। तेजस्वी जी पहना था कि ना? तेजस्वी जी पहना था, लेकिन कभी कभार का होला ना, तेजस्वी जी हरियर टोपी पहना था। अच्छा, लेकिन कभी कभार उनका स्किन थोड़ा सॉफ्ट बा, अच्छा, एलर्जी हो जाला। डॉक्टर मना के लिए? नहीं डॉक्टर थोड़ा सा कभी एलर्जी हो जाला। अच्छा। हरा गमछा से उनको कोई दिक्कत ना, देखा था नहीं कई बार स्टेज पर जाता है तो लोग उनका हरा गमछा पहना होता, गमछा पहना है, लेकिन टोपिया में का होला कोई टोपी छोटा होला, तो छोटका टोपिया सिर्फ बाल में ढंग जाता है। अच्छा, अब बड़का टोपिया जो होला वो थोड़ा सा स्किन से थोड़ा पसीना उसीना से तो का में थोड़ा सा रैशेस हो जाता है स्किन में, उससे थोड़ा सा बचत आता है। अच्छा आलोक जी, रउआ कहत रही एगो और कहानी की, वो पटना के महंगर सैलून में गेली और वहां रउआ देख लेली छपरा के युवराज के, तो ओकर ई कहानियां कहीं ओकर पहले एगो और कहानियां कह देतनी आनंद मिश्रा के। आनंद मिश्रा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और जिन्होंने बक्सर का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़ दी। फिर फसतरन का हमरा समझे नहीं आता। देखी हेमंत बिश्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर, वो कह देले रहलन, चूंकि असम कैडर में ही रहलन कि जा इस्तीफा दा, अब बक्सर से बीजेपी की टिकट दिला दे। तो भाई चुनाव लड़े आ गए और कितना महीना से तैयारी करत रहलन। बातें समझ में ना आई कि टिकट के बाद छोड़ी आलोक जी कि हेमंत बिश्व शर्मा कैसन पैरवी कैलन कि उनका बीजेपी में शामिल ना करा पैलन। हाँ, तो ये तो बाद की बात उठल कि भाई न खुदाए मिला न वसाले से, कि भाई पटरिये में शामिल ना होलन तो टिकट कहाँ से भेटल। अब निर्दलीय लड़ गलन, अब निर्दलीय लड़लन तेकर असर ई भइल कि अश्विनी चौबे चुनाव हार गए। तो बक्सर के जितना बाबा जी पंडित जी ब्राह्मण सब गुस्सा ला, तो ही हरा दिला पंडित जी के। हाँ, तो ही हरा दिला। मिथिलेश तिवारी हार गए चुनाव। हाँ, हरा दिला अश्विनी चौबे। हाँ, मिथिलेश तिवारी। हाँ, माफ करब, मिथिलेश तिवारी का। अश्विनी चौबे तो नहीं खेल रहा, अश्विनी चौबे टिकते ना मिला, तो गुस्सा रहा। हाँ, अश्विनी चौबे टिकते ना मिला, तो मिथिलेश तिवारी के तो हरा दिला। तो बक्सर जे ब्राह्मण के सीट रहलू छिना गई। हाँ, तो जैसन स्थिति हुई पवन सिंह के, वहां गए हमारे सुधाकर सिंह। हाँ, जीत गलन सुधाकर सिंह। तो जैसन स्थिति हुई पवन सिंह के, तो इसने स्थिति हो गई वहां पवन सिंह उर्दू में ना खुदाए मिला न वसाले सनम। हाँ, न वसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के। तो ओकर बाद तो आगलन आनंद मिश्रा जनसुराज के साथ।
जनसुराज, अब जनसुराजों में बात बिगड़ गई है, पूरा पूरी बिगड़ गया, पूरा पूरी बिगड़ गई, बातचीत सब बंद, अच्छा बातचीत बंद, सब बंद, अच्छा बातचीत बंद, फोन उठा भी सब बंद, फोन उठा सब बंद। लेकिन दिक्कत ये हो गई बा कि फिर चर्चा बा कि भाजपा में जात रहन, हाँ बक्सर से चुनाव लड़ियन विधानसभा, लेकिन फिर वही दिक्कत बा कि चर्चा बा बक्सर में चुनाव लड़ियन तो पहले भाजपा में शामिल हुईयन ना, होवे के पड़ी, हाँ तो भाजपा में शामिल कैसे क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए देखा आप समझो, हाँ। कुछ समय पहले हमने कहने की डॉक्टर संजीव के घरे आरसीपी सिंह कहे गए जी, डॉक्टर संजीव के घरे आरसीपी सिंह गए कहे कि उनका तरह है कि जैसन मूड रही तो उस समय अपना संबंध के, क्योंकि दोनों ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं आरसीपी सिंह, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आते उनको सब जानते हैं, 20 में जब चुनाव हुआ था तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो जानते हैं, मुड़वा अगर गड़बड़ाई तो उन्हें न जाके नहीं लिया, तब ठीक वही तरह से आनंद मिश्रा के बीजेपी तो चाहिए कि पढ़ल लिखल बारन, तेज तरार बारन, अब बीजेपी तो अपन प्रचार करे कहला कि हम लोग पढ़ल लिखल के अब बढ़िया आदमी के जो समाज में बढ़िया काम कर रहे ओकरा हम लोग आगे करता नहीं, ओकरा हम लोग आगे करे नहीं हमेशा, तो इसने में से वो नाम गिने हैं। लेकिन आनंद मिश्रा में का बा कि आनंद मिश्रा के वो कमजोरी मान ही रहुआ, आनंद मिश्रा के बा कि ऊ कही कि ना हमार शर्त माने के पड़ी, तो हर शर्त अभी नए नए अला है, नए तो रहुआ के हर शर्तें हम कैसे माने? नहीं, दू एक और दिक्कत हो गई बा ना आलोक जी, हर शर्तें तो कैसे एक और दिक्कत हो गई बा, दिक्कत ई हो गई बा कि जैसे पवन सिंह अछूत हो गलन कि जे पवन सिंह के छुई ओकर कुशवाहा वोट खराब हो जाए, तो ऐसे ही आनंद मिश्रा की स्थिति हो गई बा कि आनंद मिश्रा ब्राह्मण के हरवा दिलस, मिथिलेश तिवारी के हरवा दिलस ब्राह्मण के मिजाज में, हाँ तो वहां दूसरी स्थिति हो गई बा, और बक्सर में बड़ा आग लगल बा, स्थानीयता और स्थानीयता में भी प्योर लोकल, तो शायद आनंदो मिश्रा भोजपुर के बारन रहलन, बंगाल में फिर गलन असम में, शाहबाद की तरफ चल जाओ, हाँ तो ये आरा बक्सर, तो ये स्थिति में फंस गए मान, फिर तो देखे ई पड़ी कि कहिया ज्वाइन करतन भाजपा में जाकर, लेकिन जरूर नहीं तब पहले कहीं ना कहीं जाइए, पहले बीजेपी ताकि जनसुराज में भी ना रहे ना, ठीक बा कहीं ना ठीक बा, लेकिन बीजेपी ज्वाइन काहे नहीं करावता है, ये बात समझे, बीजेपी भी देखता है कहीं हमने ना बैकफायर कर जाए, हाँ जैसे पवन सिंह वाला लेता है या कहीं बैकफायर कर जाता है, ताकि बार बैकफायर करे तो सरकार चल जाए। उपेंद्र कुशवाहा वाला बयान याद बा ना कि के धोखा देले रहल, इस बार अगर धोखा होगा तो साजिश होई तो फिर समझ लिया, तो आप चलिए रउए पर चला तनी महंगा वाला सैलून में कहानी बता दी, तो हम महाराज वाला कहानी बता, अगर हम बढ़ल जाओ ना आरा छपरा सिवान गोपालगंज, तो दो को कहावत कहा था, कहूँ उधर शादी ब्याह भी लगन उगन होगा ना, कहीं ऑर्केस्ट्रा कुछ होगा, तो उधर कहा था कि उधर दो लोग का खूब तुती बोलता है, अच्छा शेरे सतीश और शेरे सुधीर, शेरे सतीश और शेरे सुधीर, अच्छा वो सतीश पांडे, अच्छा गोपालगंज कुचायकोट जिनके भाई एमएलए तो भूल गए, एगो साहबो रहलन, साहबुद्दीन साहब तो नहीं रहले, हम अभी के मौजूदा परिस्थिति में कहता नहीं, साहब तो साहबे रहलन, तो साहबुद्दीन जी का तो इंतकाल हो गया, चलिए उनको स्वर्ग मिला होगा, लेकिन शेरे सतीश और शेरे सुधीर जी, पिछले दिनों में गया एक सैलून में, बड़ा महंगा सैलून में गया, बढ़िया सैलून था, बाबा जी का ही सैलून था, अच्छा बाबे जी के रहल, अच्छा हाँ बाल कटावत नहीं तो चीजों में जाते लिखत रहा, ठीक बा, बिहार में तो जाति लोग अपना ले बा, बालों काटत रहल बाबे जी का, ना बाल काटे वाला सब नहीं पूछनी, लेकिन हाँ सैलून रहे बाबे जी के, अच्छा हाँ, तो गई तो बाल कटावत रहे तो देखनी आईना में पीछे शेरे सुधीर आ गए, शेरे सुधीर आ गए, हम लिख का भैया क्या हाल है, सब ठीक है, चुनाव लड़ना है ना मजबूती से, तो कि हाँ अबरी नहीं मौका चुकना है, अबरी मौका नहीं चुकना है, अबरी मौका चुकेगा नहीं के बा, मत चुको चौहान, जब सब कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि अबरी मौका नहीं चुकना है, नीतीश कह रहे हैं कि अबरी हम मौका कोई चुकेंगे नहीं, तो शेरे सुधीर का है मौका चुकेंगे भाई, अच्छा वहां तो कुचायकोट साहब जान ही नहीं है, अमरिंदर पांडे हैं, जीते हुए हैं, बिल्कुल जनता के बीच में काम भी करते हैं, पप्पू पांडे कुचायकोट, भले कितनों कुछ कह दे, देखो कहावत कर रहा, समरथ को नहीं दोष घुसाई, जरा एक बार समाज के रथ मिल गए, ओकरा पर तू लाख दोष मर दा, ओकरा जनता से कोई हम कुछ ना कहा, न तो लोग कहे कि बाहुबली की हम प्रशंसा करते हैं, नहीं हम कहता नहीं, चाहे वो अनंत सिंह चाहे कोई भी हो, अरे ये लोग जनता में काम करते हैं यार, अच्छा पप्पू पांडे जनता में काम करते हैं, सतीश पांडे के यहाँ दरवाजे पर चले जाइए, आपका कोई काम होगा, लोग कोई बिना जाति पाति देखे हुए आपका काम हो जाना है, खानों खिलाएंगे, अच्छा वो अलग बात है, समर्थ को नहीं दोष घुसाए, उनके पास समाज का रथ हो चुका है, अब उस पर झूठा मुठा जो कुछ रथ समाज आरोप मरना है, मतलब खिलावत रहे ना खूनो लेते रहे,
जरूरत पड़ी तो फिर हाँ। बातें आ जाए कि तोरे चलते पूरा समाज भराता। हाँ। तू कहाँ जाएगा? हाँ। तोहर इलाज मतलब वही कैसे बात है होई? कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, खीर कश्मीर देंगे, मांगोगे वो तो तो खीर चीर देंगे। देंगे। हाँ हाँ, जी, जैसे हमारे सेना कहते रहे हर हिंदुस्तानी कह बिल्कुल। रहा है। हाँ हाँ कश्मीर तो नहीं का देंगे। भइल। हाँ चलिए तो सुधीर। शेर सुधीर की कहानी हम लोग भाइयों आपके घूम रहे हैं, ताकि उनके भाइयों की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी रहे बढ़िया दिन। एक दिन तो एगो बिहार सरकार के बढ़िया मंत्री बारन, उनका घरे अलन राजा साहब भोरे भोरे, हमू रहनी वजह पर, तो रणधीर भी वजह रहे। रणधीर से बढ़िया भेंट मुलाकात हुआ, राजा साहब को समझ ही गए, फिर से नीतीश बाबू को बढ़िया से भेंट हो, तो सब ट्राई तो ये हमरा ये समझाएं कि प्रभुनाथ बाबू के परिवारवा से के आदमी चुनाव लड़ी। देखिए केदारनाथ सिंह अभी राजद के विधायक बारन, वो जातरन जदयू में ना लड़ियन। पिछला दिन देखली कि उनकर बेटा के भी जेडीयू में शामिल करा ले गए। तो एगो तो वो बा ठीक बा ना कि उनको लड़े के बा। अब देखा कहा तरह की सुधीरो बारन, अरंधीरो बारन, तो तीन गो के टिकट भेज जाइए। दिनेश जी एमएलसी हुई हैं, बीना देवी सांसद ना है। नहीं, दिनेश जी हो जाइए, बीना देवी तो देखिए एमएलसी बारन, ये तीनों एमएलए के टिकट मिल जाइए। ये देखेगा पड़ी, लेकिन हाँ पटिया तो बात है। चर्चा तो ऐसे कुणाल था। सुधीर बारन चिराग के साथ है का? चिराग के साथ है। हाँ सुधीर बारन चिराग के साथ। सुधीर बारन चिराग के साथ है। हाँ तो चलिए देखिए अब महाराज चर्चा तो ऐसे कुणाल साहब को लड़कों के बाद देखल जाए क्या होए। अच्छा वो तो ठीक बात, तो और किसी किस्सा का अभी तो अमेरिका गेल बारन ना। हाँ, अभी तो अमेरिका टूर पर। हाँ टूर पर गेल बारन, फैमिली टूर पर। फैमिली टूर। हाँ तो चलिए देखिए महाराजेगंज के किस्सा कहत रही। महाराजगंज में बड़ा चर्चा बाजी कि महागठबंधन में कुछ इधर उधर भइल ना तो जहानाबाद की तरह छेदा छेदा हो जाए। अब पूछवा काहे छेदा छेदा हो जाए? गोली उली चली का ना, गोली उली के बात नहीं खे। लोग कहता ना कि नीतीश बाबू जे बारन ना 2015 में ऐसा प्रयोग कैलन वोट के कि जहानाबाद अरबल छेदा छेदा हो गई। ठीक बा ना, वोटबा इधर के उधर, उधर के इधर, इधर के उधर हो गई। हाँ भाई, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की जितवा दिलन हुआ तो ना, फिर हारबो के ना। हाँ तो लोग कहतन कि देखा 2020 में का भइल महाराजगंज विधानसभा में टिकटवा भेट गई विजय शंकर दुबे के महाराजगंज विधानसभा में। हाँ विजय शंकर दुबे के कांग्रेस के, उनकर उम्र कितना बा जानबे करत रहा। तो गिरते लुढ़कते जीत भी गेलन, कमे वोट से जीतलन। हेम नारायण शाह के हरैलन, जेडीयू के उम्मीदवार रहलन, और डॉक्टर देवरंजन सिंह एलजेपी के उम्मीदवार रहलन। तो अब चर्चा ई बा कि विजय शंकर दुबे रिटायर होवत रहन। तो जब रिटायर होवत रहन तो महागठबंधन में सीटवा पर नजर भेट गई बा, सबे के पड़ल बा। तो केकरा मिली? तो वहां कहा था लोग कि अब ब्राह्मण के बदला ब्राह्मण ना देवा तो फिर जहानाबाद की तरह छेदे छेदे हो जाए। जैसे जहानाबाद में। हाँ जैसे जहानाबाद में, जैसे जहानाबाद में पाना कि वर्मा के शर्मा नहीं, शर्मा के वर्मा नहीं, चंद्रवंशी को शर्मा नहीं, शर्मा को चंद्रवंशी नहीं, होल बा ना। शाहबाद होल बात यहू पति हो जाए, उधर देखला गंगा के ऊपर होल तब यहू पर होल। शाहबाद में देखले रहल ना कि राजपूत के कुशवाहा नहीं, कुशवाहा के राजपूत नहीं, तो ये हो गइल ना। तो वही स्थिति वहां हो गइल बा। तो एक मौका के फायदा के उठावा था, कौन कौन का वहां चलता। तो भाई विजय शंकर दुबे की रिटायरमेंट के चर्चा बा, क्षेत्रों पर थोड़ा कम ध्यान कर दिलन है, ठीक है ना। उनका बेटा कहीं और दूसरे पार्टी है बा। तो मुकेश सहनी के उम्मीदवार बा नीतीश द्विवेदी, ब्राह्मण बा लड़का, नया नया ब्राह्मण लड़का बा। अभी महाराज में बात करबा ना तो सब ब्राह्मण भूमिहार कहीं नहीं, नीतीश द्विवेदी, नीतीश द्विवेदी, नीतीश द्विवेदी। नीतीश बारन भी। हाँ नीतीश, अच्छा नीतीश बारन, नीतीश महाराजगंज में नीतीश नहीं है भाई। फेसबुक पे कुछ लिख दा तो लोग नीतीश करे पड़ी, करे लगी, समझ ना। लेकिन दिक्कत का बा कि इतवा पर नजर आ जेडीयू के बा। अब जानबे करा तरह कि भाई तेजस्वी के संबंध विनोद जायसवाल से का बा, विनोद जायसवाल के बेटा विशाल जायसवाल से का बा, घनिष्ठ मित्रता है। हाँ लेकिन वही काली ना छेदा छेदा होबे के दर बा कि भाई जदयू से चर्चा हुआ था, मतलब एनडीए से कि हेम नारायण शाह के फील्ड रहे बा, जो पहले भी एमएलए रहलन। अब इधर से भी यदि जायसवाल लड़ावल जाई तो दोनों तरफ आमने सामने में, तो बनिया केकरा वोट दी, बनिया केकरा वोट दी। तो बनिया तो वोट मानल जाला, जानबे करता कि बनिया वोट मानल जाला बीजेपी के, भाजपा के। हाँ भाजपा के, वही खिसक जाए तो मतलब दिक्कत हो जाए। तो बनिया ओकरे दे दी, और फिर ब्राह्मण के टिकट ना मिले, छेड़े छेड़ ना हो जाएगी, छेड़े छेड़ ना हो जाए, वही इतिहास दोहरा दी। हाँ वही इतिहास दोहरा दी ना। तो महाराजगंज बड़ा ऐसे ऐसे होता।
आई एकदम नया लड़का बा नीतीश द्विवेदी, कहाँ से आया, मतलब दिन रात वहीं लगले बा। तो लालू जी कहा करते थे कि तबला बजेगा दिन दिन तो एक पे बैठेगा तीन तीन। अच्छा, ये भी कहते हैं। हाँ जी का ना कहा हाँ, है, तो महाराज तबला बजेगा दिन दिन तो एक पे बैठेगा तीन महाराज तीन। ने पर नजर रखे पड़ी, समझला ना, एक पे तीन तीन बैठा करने हाँ, पड़े। महाराज ने पर नजर रखे पड़ी कि कौन कहाँ भागा था। तेजस्वी परिपक्व है, वो सोचेंगे समझेंगे देखेंगे हाँ कौन ज्यादा परफेक्ट है। बिल्कुल। नीतीश द्विवेदी ठीक है, हाँ सही बात, दे देवल जाओ, जितना तो है, जितना है महागठबंधन को जितना है। तब तो देखिए कार्यक्रम के अब समाप्त कर जाओ। हाँ हाँ, इस कार्यक्रम फिर के कब दिन, हाँ, 2 दिन बाद। इस सप्ताह में 3 दिन कार्यक्रम आई, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। आज थोड़ा शनिचर के, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ना, शुक्रवार। हाँ 3 दिन आई, 3 दिन शनिचर तो नहीं, हम लोग आराम कर, हाँ आराम के लिए हम तो रोजे रहेला, कुछ ना कुछ रहेला, काम करबे करे। रउआ लोग के कैसन लगल, जो पहला एपिसोड में कुछ गलती हुई लोग सुधार की कोशिश करी जाए, तो रउआ लोग कमेंट बॉक्स में बताए और देखते रहो लाइव सीरीज के। बिहार में काका होला पर्दा के पीछे, सब हाँ, बताया। हाँ सब बताए। तो चलते चलते सब्सक्राइबो कर दी, यदि नहीं कर हमारी फेसबुक पर लाइक कर दी और हैंडल एक्स भी फॉलो कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। जी ठीक बात।